नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनआईडीजी में। तो गाइस, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात ये करने जा रहे हैं कि एक जेमस्टोन का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए और आपको उसके लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। और जेमस्टोन के अंदर काफी सारी फील्ड्स है, उनमें से कुछ एक फील्ड को थोड़ा सा डिस्कस भी आज हम करेंगे। तो गाइस, जेमस्टोन को अभी तक हम इतना ही समझ पाए हैं कि राशि के नगीन है। मैं राइट? गलत तो नहीं कह रहा ना? ठीक है ना? तो गाइस, आज उसके बारे में भी बात करेंगे, राशि की नगीन में। लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन। पहले क्या होता था गाइस, अगर आपको जेमस्टोन का काम सीखना है तो पहले ये प्रॉब्लम आती थी कि आप जयपुर जाते थे, किसी के नीचे काम सीखते थे। तो जब आप किसी के नीचे काम सीखने आते थे तो पता चलता था कि यार ये पर्टिकुलर पर्सन है खाली पन्ने में डील करता है, ये पर्टिकुलर पर्सन खाली रूबी में डील करता है, ये मोंगे में डील करता है। तो वो पूरी नॉलेज लेना कि व्यापार कैसे करना है जेमस्टोन में, बहुत वेरी टफ। ऑफ कोर्स हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर है, और ट्रेनिंग सेंटर जो है हम लोग आपको पूरा ट्रेन ऐसे कर रहे हैं कि आप स्टोन्स के अंदर काम कैसे करें। तो हम लोग आपको एक स्टोन में तो ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट जितने स्टोन्स हैं सारे कवर करते हैं। तो उसके अंदर पूरा ट्रेन कर रहे हैं। तो हमारा पूरा का पूरा पैटर्न ही ऐसा है जैसे मार्केट चलती है, क्योंकि हम खुद भी बाइंग एंड सेलिंग के अंदर है। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन यही है कि आप हम लोग से व्यापार सीखें कि जेमस्टोन के अंदर व्यापार कैसे करना है। तो आई डोंट नीड द डेफिनेशन, आई जस्ट नीड दैट कि हाँ भाई, हमने मूंगा उठाया, असली है कि नकली है। असली है तो क्यों असली है, नकली है तो क्यों नकली है। रूबी उठाई है तो रूबी असली है कि नकली है, फिर ट्रीटेड है कि नहीं है। तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। आप काफी हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स ने काम सीखने के बाद अपना काम भी सेटअप कर दिया करा है, और दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। अब आप अपना जेमस्टोन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी अगर गोल्ड फील्ड से हैं या फिर सिल्वर फील्ड से हैं या डायमंड फील्ड से हैं, या आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एनी अकल्ट साइन टीचर माइट बी, पर आपको जेमस्टोन में डील करने में प्रॉब्लम। जैसे कोई आपको कॉल करता है कि आई नीड रूबी, क्योंकि आज हम थोड़ा सा रूबी के बारे में बात करेंगे, तो रूबी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। और आपको कॉल आती है कि आई नीड 5 रत्ती का रूबी, और मेरा 25,000 रुपये का बजट है, या 30,000 रुपये का बजट है, या 50,000 का बजट है, मुझे एक अच्छी रूबी चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छी रूबी? देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ अच्छी रूबी। रूबी लाखों करोड़ों की भी आती है सर। ठीक है। तो अब उस क्लाइंट को केटर कैसे करना है, तो वो सब चीजें अभी हम थोड़ा सा बात भी करने जा रहे हैं। अब अगर आप टोटली न्यू है इंडस्ट्री के लिए, तो वो कॉल तो आप एंटरटेन नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा सा तंग करेगा। हाँ जी, रूबी यहाँ तो एंटरटेन करोगे, ऐसे कर लोगे कि भैया पीछे तो रूबी मंगाई, आगे दिखा दी क्या है, रूबी आई है। पीछे वाले पे ट्रस्ट है और हम बेच रहे हैं। गलती से उसने एक चूक से गलत पीस दे दिया, हमने वही बेच दिया, हमारी रेपुटेशन। तो बेसिकली वी विल हेल्प यू हाउ टू फाइंड द राइट सप्लायर ऑल्सो। अगर आप बहुत कम बजट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो कम बजट के अंदर जेमस्टोन का काम कैसे करना है, या जीरो बजट में भी कैसे करना है, वो चीज। ठीक है ना? अगर आप जेमस्टोन का काम करना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड वी विल हेल्प यू सेटलिंग इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, कि जयपुर मार्केट के अंदर कैसे सेटल होना है और कैसे माल लेना है, करना है, सारा कुछ हम आपको पूरा सिखाएंगे। कई हो सकता है आप में से अभी जो वीडियो देख रहे हैं कुछ ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली हो, आई मीन टू से। ठीक है, अब आपने फ्रेंचाइजी ली हुई है, जो स्टोन का रेट पीछे से आ रहा है वही स्टोन का रेट आप लगा रहे हो, आपको मार्जिन मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। पता चल रहा है आप 10 टाइम 15 टाइम स्टोन महंगा बेच रहे हो, और आपको क्या मिल रहा है? जस्ट 10%, 15% और 20%। ठीक है। तो अब ये भी दिक्कत रहती है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब जो आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जो ये सॉरी बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसमें आप भी शेयर पे कर रहे हो, और एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है? आप उनकी ब्रांडिंग के लिए आप पे कर रहे हो। बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे ही करते हैं ना। तो बेसिकली आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कीजिए और खुद स्टोन बेचिए, आप कम स्टोन बेच के भी उससे ज्यादा मार्जिन कमा लेंगे। तो स्टॉप वर्किंग फॉर अदर पीपल, स्टार्ट योर ओन ब्रांड। अब जेमस्टोन में बहुत सारी कैटेगरीज है, दे माइट बी बीड्स, जो मालाएं आती हैं। ठीक है ना? राशि के नग नगीने तो सभी जानते हैं। आजकल ड्रेसेस में भी जेमस्टोन्स यूज होने लग गए हैं। नीलम आजकल अभी आलिया भट्ट ने एक ड्रेस पहनी थी जिसमें नीलम और मोती लगे थे, मोती बसरा के लगे हुए थे। ठीक है। तो दे आर लॉट्स ऑफ कैटेगरीज, एंडलेस। फेस रोलर्स भी जेमस्टोन्स के आने लग गए हैं, हैरानी होगी आपको। आजकल तो जेमस्टोन एक पायराइट आता है, उसकी रफ का जो चूरा होता है ना, वो भी एक पेपर में चिपका के बेचा जा रहा है। तो देर आर सो मेनी कैटेगरीज। तो हम लोग एक कैटेगरी बात करते हैं जो है एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स। और जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स होते हैं उनका नाम मैंने यहां लिख दिया है। हाँ, उपरतन अलग है,
डोंट वरी, ये 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उनके हिसाब से जो स्टोन्स हैं वो मैंने लिखे, रूबी, एमरल्ड, ब्लू सफायर, येलो सफायर, कैट्स आई जिसको लसुनिया कहते हैं, ओपल डायमंड साथ में लिखा है क्योंकि वीनस के स्टोन है। ओपल उपरतन है, फिर भी मैंने लिख दिया है कि ओपल ज्यादा बिकता है, डायमंड कम बिकता है। कोरल, मूंगा हो गया, गार्नेट, पर्ल, ये सब चीजें रहती है। और हर स्टोन की ऑलमोस्ट स्टोरी डिफरेंट है, उनके अंदर ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट हो सकती है, ओरिजिन भी डिफरेंट हो सकता है, उनका खरीदने का तरीका अलग हो सकता है, हर चीज अलग है। तो आज जो हम बात करेंगे, हम रूबी के बारे में बात करते हैं। तो अब रूबी है, रूबी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए? सबसे पहले तो कलर देखो। तो रूबी है तो मैं ये मान लेता हूं आप लोगों को सबको ये तो बताइए कि रूबी रेड कलर में आती है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड प्लीज एंड तक देखिएगा, काफी नॉलेज दूंगा, ठीक है? तो रूबी रेड कलर में आती है, बट क्या सारी रूबी रेड होती है? बड़े ध्यान से देखना आज के बाद, कितने तो पर्पल सफायर बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, पर्पल रंग की रूबी करके बिक रही है, कितने तो पिंक रंग की रूबी रूबी हो रही है। पिंक सफायर इज द राइट टर्म अगर पिंक कलर का स्टोन है, पर्पल कलर का है तो पर्पल सफायर इज द राइट टर्म, रेड इज रूबी, बॉडी कलर रेड होना चाहिए। मैं पहली बारी में देखने में रेड लगनी चाहिए, आपको दूसरे में पिंक लगे, पर्पल लगे, कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लिखना चाहे रेड फर्स्ट, सेकंड पर्पलिश रेड, बॉडी कलर रेड है, पर्पल साथ आ रहा है, थर्ड विल बी ऑरेंजिश रेड, ऑरेंजिश रेड के साथ में लिख दीजिएगा पिंकिश रेड। तो ये कलर्स होने चाहिए रूबी के, बेस्ट इज रेड, बेस्ट इज रेड। अब जब रूबी की बात करते हैं तो हम इसमें ओरिजिन बहुत चलता है कि कहां की रूबी है, ठीक है? अब बर्मा है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक रूबी है, टंजानिया में भी रूबी मिलती है, अफगानिस्तान में भी रूबी मिलती है, नेपाल में रूबी मिलती है, थाईलैंड से भी रूबी आती है। वैसे थाईलैंड इज मेन कटिंग एंड पॉलिशिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर, इंडिया में भी रूबी मिलती है। तो इनमें से खाली बर्मा की बात करें। अब आपने सुना होगा बर्मा रूबी, चाहो तो आप लिखते रहना, साथ में बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। अब बर्मा में ना 3 टर्म सुनने में मिलेंगे आपको, हो सकता है 4 पर 3 मेजर है। पहला ओल्ड बर्मा, जब कोई ओल्ड बर्मा बोलता है तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं नॉन ट्रीटेड होगी, बट कई लोग नहीं मानते तो इसलिए मैंने 4 कह दिया था, बट लेकिन जनरली ओल्ड बर्मा नॉन ट्रीटेड ही मानी जाती, ओल्ड बर्मा। सेकंड जो आती है वो आती है हीटेड बर्मा, वो ट्रीटेड हो गई, उसके फ्रैक्चर में रेजिड्यू भरा जाता है, ठीक है? तो ट्रीटेड हो गई। तो बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजिकली असर नहीं करेगी, अगर कोई आपको बोलता है हीटेड बर्मा नहीं लेनी, एस्ट्रोलॉजिकली असर नहीं करेगी। बट मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे एक रूबी का लेआउट चाहिए, बर्मा रूबी का लेआउट चाहिए, और उसका बजट ज्यादा नहीं है, ये ऑफ कोर्स यू कैन प्रमोट हीटेड बर्मा, वो आप बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एस्ट्रोलॉजिकली नॉन हीटेड होना चाहिए। थर्ड टर्म, ये बड़ी डेंजरस टर्म है यार, मैं भी डर जाता हूँ कोई बोलता है तो, न्यू बर्मा। अब न्यू बर्मा बेसिकली क्या है? दैट इज द थाईलैंड रूबी, ओरिजिन में थाईलैंड आता है उसके, अगर आप कभी सर्टिफिकेट वगैरह चेक करोगे उसमें ओरिजिन में थाईलैंड आता है और ग्लास फिल्ड होती है। उस वक्त कब कहाँ कैसे न्यू बर्मा बनाया गया वो एक लंबी थ्योरी है, उसको छोड़ देते हैं। बट न्यू बर्मा इज ट्रीटेड, हीटेड बर्मा इज ट्रीटेड, ओनली ओल्ड बर्मा इज नॉन ट्रीटेड। तो अगर आप कभी बर्मा रूबी लेने जाए तो ओल्ड बर्मा ही होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कलर रेड होना चाहिए। अब बर्मा में आप देखोगे ना गड्ढे भी बहुत कॉमन है, कोशिश करके गड्ढे वाली मत लेना, बट कई बार बजट कंस्ट्रेंट हो तो सर लेनी पड़ती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम आती है। अब ट्रीटमेंट्स बात करते हैं, रूबी में कौन सी ट्रीटमेंट्स आती है। अच्छा गाइस देखो, मैंने ट्रीटमेंट लिखा तो लिखा है कि रूबीज में कौन सी ट्रीटमेंट आती है, मैंने आपको ये नहीं लिखा, सॉरी, मैंने आपको ये नहीं लिखा कि ट्रीटमेंट सारे स्टोन्स में कौन सी आती है, ठीक है? तो जब मैं बात कर रहा हूं रूबीज में कौन सी ट्रीटमेंट आती है, तो सबसे पहले आ गई आपकी हीटेड रूबीज, सबसे पहले आ गई आपकी हीटेड रूबीज या फिर हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट अगर आप देख सकते हैं, ऊपर एक इमेज है, जो ये जो ऊपर की तरफ इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हीट दे रहा है कुछ स्टोन्स को, और उसी के नीचे मैंने कुछ इमेज दी हुई है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रफ मिला था, इसको हीट करके इन्होंने ऐसा बना दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज पर्पल, दिस इज रेड, व्हाट दे हैव डन, दे हैव टर्न्ड पर्पल सफायर इनटू रूबीज।
Astrologically, they will not help. Wearing and satisfaction, yes, I am wearing a ruby, yes, they will help. As a jewelry, you can sell heated rubies, there is no problem. अब ये हीट बहुत हाई लेवल पे चले जाए, एडवांस लेवल में चले जाए, जहां उसमें होती है ट्रीटमेंट डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है, इतनी हाई लेवल पे हीट ट्रीट किया जाता है कि इनके क्रिस्टल लैटिस में ओपनिंग आ जाती है, वहां पे ट्रेस एलिमेंट डाल के कलर चेंज कर देते हैं स्टोन का. तो डिफ्यूज रूबी भी आती है मार्केट में. डाइड डाइड बेसिकली हो गया कि इसमें रंग भर देते हैं, इनके फ्रैक्चर्स फिजर्स में कलर डाल दिया जाता है, जोबन जिसको कहा जाता है हमारी भाषा में. ग्लास फिल्ड मैंने भी बताया था, थाईलैंड रूबीज, ग्लास फिल्ड रूबीज, न्यू बर्मा, ये ग्लास फिल्ड है, इसमें शीशे भरे जाते हैं फ्रैक्चर में. अगेन, जो जो मैं अभी बता रहा हूँ ट्रीटमेंट में एस्ट्रोलॉजिकली कोई हेल्प नहीं करेंगी, बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो हम अपने कोर्स में सिखाएंगे. फ्रैक्चर फिल्ड रूबी, अगेन इनको हीटेड रूबी कहा जाता है, सॉरी हीटेड बर्मा कहा जाता है. आई टेक माई वर्ड बैक, हीटेड बर्मा कहा जाता है. तो क्या ये फ्रैक्चर फिल्ड रूबीज, ग्लास फिल्ड रूबी, डाइट, डिफ्यूजन, हीट ट्रीटमेंट, क्या ये हेल्प करेंगे? जीरो हेल्प करेंगे सर एस्ट्रोलॉजिकली. तो यू शुड बाय ओनली नॉन हीटेड रूबीज एंड सेल ओनली नॉन हीटेड रूबीज और नॉन ट्रीटेड रूबीज. अगर आप गलत रूबी अपने कस्टमर को बेचेंगे, आज तो बेच दिया, कल को कोई जेमोलॉजिस्ट टकर गया, तो वो आपकी रेपुटेशन खराब है. क्योंकि जब भी आप स्टोन बेचते हैं तो स्टोन नहीं बिकता, ट्रस्ट बिकता है. अब हर स्टोन की डिफरेंट स्टोरी है, तो ट्रीटमेंट सारी की सारी सेम नहीं हो सकती. पर्ल में तो वो सेम स्टोरीज नहीं आ सकती, पर्ल में ब्लीचिंग होती है, ठीक है ना. तो ऐसी हर स्टोन के बारे में डिफरेंट स्टोरीज है, तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी. ऊपर यहाँ पे लसुनिया की पिक्चर लगाई हुई है, यहाँ पे पर्ल की पिक्चर. अभी अभी मैंने आपको बताया, जब आप स्टोन बेचते हैं आपका ट्रस्ट बिकता है, स्टोन नहीं बिकता. पहले आप ये याद रखो. मान लिया आपका सोर्स बहुत ट्रस्टेड है, बाय चांस एक मिस्टेक होगी तो आप तो गए, और वो आप ही के साथ हो गई, और वो कस्टमर को आप पैसे वापस कर सकते हो, ट्रस्ट वापस नहीं खरीद सकते. कैन यू बाय ट्रस्ट? यू कैन नॉट बाय ट्रस्ट. यू कैन ब्रेक ट्रस्ट, एंड यू माइट ब्रेक ट्रस्ट अगर आप जेमस्टोन गलत बेच दो. अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्वेलर है, और आप डिमांड फुलफिल करने के लिए किसी से भी सस्ते के चक्कर में ले रहे हो और किसी को भी बेच रहे हो, तो सर आपका ट्रस्ट बिक रहा है रोज. मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजर है, वो कह रहे रूबी पहनिए, आपके लिए रूबी बढ़िया है. वो कहते हैं पंडित जी रूबी तो पहन ली, मेरे को जो आपने कहा था वो तो हुआ नहीं. कैसे होगा जब तक नॉन ट्रीटेड रूबी नहीं होगी. मान लीजिए कि आप ज्वेलर है, आपने एक रूबी बेची है, अब वो चेक कराने के लिए कोई जेमोलॉजिस्ट पे चले जाता है कि ये रूबी असली है कि नकली है, या सर्टिफिकेशन कराने खुद चले आते हैं, वहां पर ग्लास फिल्ड रूबी है, कितना उसका मन दुखेगा और वो कैसे आपसे बात करेगा आप ही जानते हैं. तो अब आप हमारे को ज्वाइन क्यों करें? हम लोग जेमस्टोन्स के कोर्स कराते हैं, डायमंड का कोर्स कराते हैं, ज्वेलरी का कोर्स कराते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट जेमस्टोन टुडे, तो जेमस्टोन से चलते हैं सर. पूरा प्रैक्टिकल कोर्स. जैसे स्विमिंग सीखने के लिए पानी में कूदना पड़ता है, गाड़ी चलाना सीखना तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी. सेम वे यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल है. एवरी जेम हैज अ डिफरेंट स्टोरी. तो हर एक स्टोन की थ्योरी तो मिलेगी, पर लेकिन उनको प्रैक्टिकली समझना भी पड़ेगा. अगर मैं आपको ट्रीटेड नॉन ट्रीटेड स्टोन दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है बात, अगर मैं ट्रीटेड नॉन ट्रीटेड स्टोन दिखा रहा हूँ तो हमारे यहाँ पे सफायर्स की पूरी वैरायटी दिखाई जाएगी, एमरल्ड्स की पूरी वैरायटी दिखाई जाएगी. पर्ल पढ़ा रहा हूँ तो पर्ल के पूरे कंसेप्ट समझाने के लिए प्रैक्टिकली भी दिखाया जाएगा, और उसके बाद टेस्टिंग करना भी सिखाया जाता है. कल को अगर आपने अपनी लेबोरेटरी खोलनी है तो स्टोन्स कैसे टेस्ट करते हैं वो भी सिखाऊंगा. पूरा मार्केट ओरिएंटेड है, और साथ में कल को लैब खोलनी हो तो उसके हिसाब से भी पढ़ाया जाता है. एंड प्लीज टेक अ डेमो बिफोर ज्वाइनिंग अस, बिकॉज डू नॉट गो ऑन दिस वीडियो टोटली. आप आइए हमारे प्रैक्टिकल देखिए कैसे कराते हैं कैसे नहीं कराते, देन ज्वाइन अस. We will help you, or we will give you a platform where you can start your business directly from Jaipur also. How to be aware of fake dealers, ये भी हम पढ़ाएंगे. There are lots of things we will cover up. जैसे इसमें मैंने यहाँ पे लैब नहीं लिखा, हम लोग सफायर्स का बहुत प्रैक्टिकल कराएंगे. You have n number of stones. You will be doing more than 3500 4000 stones easily. उसके ऊपर करना चाहोगे तब भी मिलेंगे. पूरा प्रैक्टिकल. ऑफ कोर्स थ्योरी उतनी है कि जो हमारे को जानने जरूरी है, बट लेकिन हमने कोशिश की ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकल रखा. अब ये हमारा दिल्ली ऑफिस एड्रेस है, सूरत ऑफिस एड्रेस है. तो दिल्ली में वी हैव आवर ओन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर एट मेन करोलबाग बैंक स्ट्रीट. द प्लेस इज द बिल्डिंग नेम इज हरिजन पैलेस.
इसी के ग्राउंड फ्लोर पे है, आप आइए, यू मोस्ट वेलकम, एंड प्लीज एक कॉल करके आइएगा सो वी कैन शेड्यूल योर मीटिंग। एंड फ्रंट ऑफिस का नंबर और एडमिन डिपार्टमेंट और एजुकेशन इंचार्ज का नंबर यहाँ दिया हुआ है। माय नेम इज गौतम कालरा। तो अगर आप मेरे से कभी भी बात करना चाहें तो आप एडमिन डिपार्टमेंट या फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कॉन्टैक्ट अस टू गौतम सर, या फिर आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई गेट इन टच विद यू। सॉरी थोड़ा सा लेट हो सकता है आपको कॉल बैक करने में, उसके लिए पहले ही मैं माफी चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे रिव्यूज मिले हैं हमारे को यहाँ पे, गूगल रिव्यूज हैं। तो अब ये देख सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट की पिक्चर्स हैं, पूरा प्रैक्टिकल है। थ्योरी होती है तभी थ्योरी की भी पिक्चर लगाई है मैंने। देखिएगा जेमस्टोन्स के अंदर बच्चे कैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पूरे पूरे पैकेट्स मिल रहे हैं आराम से देखने के लिए। 3500 के स्टोन्स जो मैंने आपको बोले उसमें तो ये गिने ही नहीं, अगर ये गिनूंगा तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ये अच्छी लगी है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, एक हमारा बेसिक डायमंड कोर्स है वो आप देख सकते हैं पूरा, और बहुत ही जल्दी हम लोग जेमस्टोन्स का भी बेसिक कोर्स डाल रहे हैं, तो वो भी आप अपना पूरा देख सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप टू सी यू सून इन आवर इंस्टीट्यूट। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।